नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश शर्मा का स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेडिकल इन्फो में। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है शराब को लेके। शराब को लेके मतलब समझ तो गए होंगे, शराब मतलब मैं जिस पेशे से हूं, मतलब मैं शराब के नकारात्मक प्रभाव की ओर ही हूं मैं। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे आज के हमारे वीडियो में कि शराब की लत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, मतलब हम शराब को कैसे छुड़वा सकते हैं। और जो फुल टर्डली होकर बेहोश हो जाता है, रास्ते में गटर में पड़ा हुआ रहता है, तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो इन सब में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और इससे पहले दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, मेरा मनोबल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर कीजिए, कोई सवाल रहते तो कमेंट्स कीजिए, और लोगों की जागरूकता के लिए शेयर कीजिए। तो चालू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक, स्पेशली फॉर एल्कोहलिक पेशेंट, है ना। जैसे शराब, है ना, जैसे आप शराब जानते हैं, अल्कोहल, दारू, है ना, ये जो हमारे समाज में फैलती हुई सबसे बड़ी गंदगी है। इसने हमारे समाज को दीमक की तरह पूरा का पूरा खोखला कर दिया है ना। ये सब चीज को हम जानते ही हैं। तो बात करते हैं भैया शराब की लत कैसे छुड़ा जा सकती है। होता क्या है कि हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो उनके परिजन जो टोली रहता है, शराबी रहता है, उसको लेके आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आप इसका किसी तरह से आप इसको दारू पीना बंद करवा दो, उसको शराब छुड़वा दो, बस हो गया। लेकिन होता क्या है, वो डॉक्टर के पास आता है और सोचता है यार मेरी दारू छुड़वा देंगे, मेरी शराब छुड़वा देंगे, तो वहां से भाग जाता है। फिर भी 8-10 लोग उसको पकड़ के लाते हैं और किसी न किसी तरह से उसका इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन उस टाइप में बिल्कुल इलाज नहीं करवाना चाहता, ठीक है। लेकिन वही की वजह जब सुबह होती है उस दरुए के साथ, तो वो क्या बोलता है, मेरे को दारू छोड़ना है डॉक्टर साहब। घर वालों को बोलता है मेरे को दारू छोड़ना है, दारू छुड़वा दो, ठीक है। ये सुबह तक दोपहर तक लगभग उसका ये भूत सवार रहता है। और जैसे ही धीरे धीरे शाम होने लगती है, उसके हाथ पैर थरथराने लगते हैं, कपकपाहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, मतलब दारू की ओर उसका आकर्षण बढ़ने लगता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, शाम होते होते उसको दारू की जरूरत पड़ ही जाती है। जो सुबह कह रहा था कि मुझे दारू चाहिए, वो दारू छोड़ना है, वो शाम को बोलते हैं मैं दारू के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये हो जाता है हमारा दारू के प्रति बिल्कुल लत, नशा, अल्कोहल एडिक्शन, है ना। तो अब ऐसे मरीजों का हम कैसे इलाज कर सकते हैं, तो यही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए दोस्तों कि यार जो शराब है बहुत गंदी चीज है। एक तरीके जो है शराब एक तरीके सोशल ड्रिंक है। आप इसे थोड़ा एंजॉय के पर्पज से या कहीं पार्टियों में, कहीं क्लब में जाते हैं, या कोई आपका कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहां पर थोड़ा सा ले रहे हैं, कभी कभी ले रहे हैं इसे, तो ये अच्छी चीज है ना। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि बहुत खराब चीज है, लेकिन आप कभी कभी ले रहे हैं, दवाई के रूप में ले रहे हैं, मेडिसिन के रूप में ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल निसंदेह बिल्कुल अच्छी चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब आप इसके आदी हो जाते हैं और इसके वजह से आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है, आपके परिवार वाले टेंशन में रहने लगते हैं, आप पूरा धन संपत्ति से पूरा बर्बाद हो जाते हैं, आपका शरीर पूरा बर्बाद हो जाता है, आपको ना घर परिवार का होश रहता है, ना खुद का होश रहता है, ना अपनी जिम्मेदारियों का होश रहता है। उस कंडीशन में ये आपके लिए एक तरीका से अभिशाप बन जाती है। ये आपके लिए बिल्कुल पूरा का पूरा आपको गड्ढे में ले जाने वाली बात हो जाती है ना। तो इसका एक लिमिट होना जरूरी है, और लिमिट से ऊपर हुई तो मतलब ये आपके लिए बहुत खराब वाली चीज है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि शराब की वजह से हमें सबसे पहले घाटा क्या होता है। वैसे शराब की वजह से तो शरीर को ही घाटा होता है, लेकिन शराब की वजह से सबसे ज्यादा जो घाटा होता है हमारे लीवर को होता है ना। जब बात करते हैं दोस्तों कि 1 पैक 2 पैक पीने के बाद 30 ml 60 ml पीने की बात जो करते हैं, तो होता क्या है, 30 ml 60 ml दारू को पचाने के लिए पूरे लीवर को लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है पचाने के लिए। सोचिए आप 1-2 पैक की जो बात कर रहे हैं, उसको पचाने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है लीवर को, और 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है ना। तो बात करते हैं कि सबसे गंदी चीज जो शराब में होती है, जो अल्कोहल में होती है, वो क्या होती है। तो इसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है शराब के अंदर, उसको बोलते हैं इथेनॉल, जिसे दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, जो शब्दों में जाता है एसिड डिहाइड्रेट, है ना। जिसका नाम होता है एसिड डिहाइड, है ना। ये जो होता है हमारे शरीर जो शराब में पाया जाता है, यह सबसे गंदा अल्कोहल होता है, जिसकी वजह से नशा आता है, इसके प्रति लोग बाग एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे खराब चीज होती है दारू में। तो दारू पियो, लेकिन लिमिट से पियो। अब हम बात करते हैं कि शराब की लत छुड़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, हर कोई डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, और आप अपनी मर्जी से कुछ दवा देते भी हैं, कहीं से आप पंडा वंडा पुजारी के पास लाते हैं,
तो उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ ना करिए, अनावश्यक कुछ भी प्रैक्टिकल कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। आप अच्छे खासे स्पेशलिस्ट के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, और स्पेशली जो नशा मुक्ति केंद्र है उसके पास जाइए, या फिर जो अच्छा समझदार डॉक्टर है जो इसके प्रति बिल्कुल जानकारी रखता है, आप उसके पास जाइए, उससे ट्रीटमेंट कराइए। तो ये बतौर में कुछ जो इसके इलाज है जो हम डॉक्टर्स हैं पेशेंट को देते हैं, उसको डायग्नोस करने के आधार पे और अपने अनुभव के आधार पे ये थोड़ा मैं आपके सामने थोड़ा शेयर करता हूं, है? तो सबसे पहले जो पेशेंट आता है, दारू जो पिया हुआ रहता है और जो बिल्कुल इसके प्रति आदी हो जाता है, उसको सबसे पहले आवश्यकता होती है अपने जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की, है ना, जिसके अंतर्गत हमारे सबसे पहले क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात याद रखना बिल्कुल दोस्तों, मन की ताकत से बड़ी कुछ ताकत नहीं होती है ना। अगर आपने ठान लिया है कि यार हमें नहीं पीना है, मतलब नहीं पीना है, फिर आपके मुंह में कोई जबरदस्ती ठूसे भरे या आपको कहीं दारू के कुएं में फेंक दे, आपको नहीं पीना है मतलब नहीं पीना है, लेकिन अब दारुओं को समझ में आता है नहीं। तो ऐसे शराबी पेशेंट के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है हमें उसके ट्रीटमेंट की, और ट्रीटमेंट के आधार पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला सबसे जो प्रथम उपचार किया जाता है प्रथम चरण का, वह होता है हमारा साइकोथेरेपी, है ना। साइकोथेरेपी में आपको बता रहा हूं क्या है, और साथ में हमारा क्या होता है, साथों साथ फैमिलियर एटमॉस्फेयर, है ना, जिसे हम बोलते हैं फैमिलियर थेरेपी, है ना। ये दो थेरेपी के आधार पर पेशेंट का सबसे पहले चरण में इलाज किया जाता है। होता क्या है, जो मरीज अल्कोहलिक डिपेंडेंस हो जाता है, जो इसके प्रति बिल्कुल आदी हो जाता है, शराब नहीं मिलती है, उस कंडीशन में क्या होता है, उसको बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, कंफ्यूजन होने लगता है, हाथ पर हिलने लगते हैं, और दुनिया में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बोलने में दिक्कत होना, बिल्कुल थकावट लगने लगना, कमजोरी लगने लगना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस उसको पैदा हो जाते हैं अगर उससे शराब नहीं मिल पाती है, जो एडिक्ट हो जाते हैं शराब के प्रति उसके लिए। तो इसके अंतर्गत हमें क्या करना पड़ता है, उसको साइकोथेरेपी देना पड़ता है और साथ में फैमिली थेरेपी देना पड़ता है। इस कंडीशन साइकोथेरेपी के अंतर्गत क्या किया जाता है, सबसे पहले मरीज को कि सबसे पहले उसको मेंटली तैयार किया जाता है कि आपको शराब नहीं पीना है। इसके अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए और क्या दिलाता है डॉक्टर, आपको सबसे पहले आपके परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है ना। एक तरीके से आपको इमोशनल उसको ब्लैकमेल टाइप का करना है, तो इमोशनली आपको जवाबदारी देना है कि हाँ आपके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, आपको ये करना है, आपके घर वाले हैं, बाल बच्चे हैं, बीबी हैं, माँ बाप हैं, सबको ही है, ये आपको जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना होता है ना। तो ये होता है हमारा साइकोथेरेपी फैमिली थेरेपी के अंतर्गत। साथों साथ आपको क्या करना पड़ता है, आपको फैमिलियर एटमॉस्फेयर देना पड़ता है पेशेंट को, हंसी खुशी रहना, मस्ती के साथ रहना, हमेशा सुख दुख आपस में बांटना, ये सब चीजें आपको साथ में करना पड़ेगा इस थेरेपी के अंतर्गत। ये सबसे बड़ा हथियार होता है हमारे, है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं आपके साथ उसको पेशेंट को अकेला ना छोड़ते हुए इन सब चीजों में ना जायज शराब पीने की ओर, इस चीज में अच्छे खान पान की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और साथों साथ आपको जो शराबी मरीज है उसको आपको टाइम टाइम पे मोटिवेट करना पड़ेगा, मतलब आपको मोटिवेशनल साइकोथेरेपी के अंतर्गत देना पड़ेगा। तो ये सब हो जाते हैं हमारे साइकोथेरेपी के अंतर्गत और फैमिली थेरेपी के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की, है ना। तो मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है जो हॉस्पिटल में दिया जाता है उसकी साथ में बताऊंगा, इसके साथों साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा आपके घरेलू उपाय जो बिल्कुल आयुर्वेदिक उपाय के तौर पे जो लगभग 100% लगभग कारगर होते ही हैं और सदियों से लगभग इसके द्वारा इलाज किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम पेशेंट को नशा मुक्ति केंद्र में किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ, किसी साइकेट्रिस्ट के यहाँ एडमिट करते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले उसके सिम्टम्स देखता है कि सबसे पहले सिम्टोमेटिक के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या इसको शराब के प्रति इतना सालों से एडिक्ट हो गया है, तो इस कंडीशन में इस पर क्या क्या शरीर के अंदर दुष्प्रभाव हो चुका है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर सबसे पहले उसका सीबीसी टेस्ट कराएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएगा, साथ में क्या है किडनी फंक्शन टेस्ट कराएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएगा, और साथों साथ अगर जरूरत पड़े तो उस कंडीशन में सीटी स्कैन एमआरआई की आवश्यकता पड़ती है तो डॉक्टर वो भी करवाएगा, है ना। ये सब डायग्नोस रिपोर्ट हो जाने के बाद, सब कुछ कंप्लीट रिपोर्ट आ जाने के बाद डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट चालू करेगा। तो सबसे पहले बात किया हुआ था कि जो शराबी होता है उसे होता क्या है कि अगर शराब नहीं पीता है तो उस कंडीशन में बेचैनी, घबराहट, टेंशन, हाथ पैर में कमजोरी, ये सब कुछ प्रॉब्लम चालू हो जाती है, हाथ पर हिलना वगैरह सब कुछ चालू हो जाती है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ट्रीटमेंट थेरेपी के अंतर्गत सबसे पहले एंजाइटी ड्रग देते हैं, है ना। एंजाइटी ड्रग के अंतर्गत जो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उस सबको खत्म करने के लिए सबसे पहले ड्रग चालू कराते हैं, चाहे वो आईवी फॉर्म में चालू करें, चाहे ये
ओरल फॉर्म में चालू करें। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो शराबी पेशेंट होता है उस कंडीशन में होता क्या है कि अगर शराब नहीं मिलती है उस कंडीशन में उसे कभी कभी सीजर, एपिसोड जैसे मिर्गी के दौरे वगैरह उससे आना चालू हो जाते हैं, है ना। तो एक्यूट हो सकते हैं, फिर क्रोनिक हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये दिक्कत जा रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स इपिलेप्सी ड्रग भी चालू करते हैं ना, एंटी इपिलेप्सी ड्रग भी उसे चालू करते हैं। और साथों साथ क्या है, पेशेंट उस कंडीशन में डिप्रेशन में रहता है तो एंटी डिप्रेशन ड्रग भी साथ में चलाई जाती है उसे, है ना। तो ये ड्रग भी साथ में उसे दी जाती है। इस कंडीशन के साथों साथ क्या होता है कि पेशेंट को रात में नींद बिल्कुल नहीं आती है। जब तक शराब नहीं मिल पाती है उसे, तो रात में जब ट्रीटमेंट चलता रहता है, 24 घंटे जब ट्रीटमेंट चलता है, तो उस कंडीशन में उसे नींद भी नहीं आती है। तो नींद को ले आने के लिए भी साथ में ये ड्रग दी जाती है ना, एपिलेप्सी ड्रग के तौर पे। और साथों साथ क्या होता है, इस कंडीशन में पेशेंट का शुगर लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है। पेशेंट को शराब नहीं मिल पाती है तो उस कंडीशन में बिल्कुल शुगर लेवल गिर जाता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर उसे आईवी फॉर्म में डीएनएस या फिर D5, D10, D25 ये साथ में उसे चढ़ा सकते हैं। और साथ में पेशेंट को क्या होता है, इस कंडीशन में बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगती है। तो कमजोरी होने की वजह से उसे साथ में मल्टीविटामिन ड्रग वगैरह या फिर किसी टाइप से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है तो एंटासिड ड्रग वगैरह ये सब साथ में डॉक्टर्स चलाते हैं। अब बात करते हैं जो मेन दवाई के तौर पे और क्या दे सकते हैं। तो मेन दवाई के तौर पे सबसे बेस्ट मेडिसिन के तौर पे डॉक्टर क्या होता है, विटामिन B1 देते हैं आईवी फॉर्म में और ओरल फॉर्म में भी। विटामिन B1 मतलब थायामीन की जो ड्रग होती है, थायामीन ड्रग होता है, उसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और ट्रीटमेंट के तौर पे इसे आईवी फॉर्म में कंटिन्यू 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए इसे कंटिन्यू देते हैं। और लॉन्ग टर्म थेरेपी के तौर पे भी इसे भी देते हैं, है ना। और साथों साथ क्या होता है, एक बहुत जबरदस्त ड्रग होता है डाइसल्फिराम, है ना। डाइसल्फिराम 250-500 की फॉर्म में आता है, तो साथ में डॉक्टर इसे भी देते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि अगर इसको सबसे पहले तो क्या होता है कि डाइसल्फिराम देने के बाद बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मतलब अगर आप डाइसल्फिराम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में दवाई का तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब ये अल्कोहल के संपर्क में आता है तो उस कंडीशन में बहुत बेकार टाइप के साइड इफेक्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मतलब पेशेंट सोचता है कि मैं बस निपटने ही वाला हूं। तो डाइसल्फिराम का मेन काम यही होता है कि शराब के प्रति एक तरीके से घृणा, नफरत टाइप का पैदा कर देना, है ना। तो डाइसल्फिराम का ये मेन काम होता है। तो ये सब लगभग दवाइयां लगभग यूज में आती हैं एलोपैथिक के ट्रीटमेंट के तौर पे। इस आधार पर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है और ये लॉन्ग टर्म के तौर पे यूज किया जाता है। तो ये हो गई हमारी एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात, है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा होम्योपैथिक के बारे में, है ना। तो होम्योपैथी में दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है शराब छुड़ाने के लिए भी। बहुत सी ड्रग्स मार्केट में आती हैं। पहली ड्रग की बात करता हूं मैं आपको, नक्स वोमिका कह के आती है ना, मैं साथ में दिखा भी रहा हूं स्क्रीन में, नक्स वोमिका कह के आती है। तो सबसे पहले क्या होता है, नक्स वोमिका को हमें महीने में एक बार देना है। होता क्या है, अगर आप डॉक्टर क्लिनिक में इसका ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं, डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं कंटिन्यू, उसको समझ में आ जाए या फिर वो डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में मार्केट में बहुत सस्ती दवा आती है नक्स वोमिका कह के। तो आप उसको महीने में क्या करना है, आपको महीने में सिर्फ एक बार 1 गिलास पानी में, है ना, ताकि दवाई का कड़वापन ना लगे, कुछ ना लगे, इस वजह से आपको 1 गिलास पानी में आपको 2 बूंद डाल के आपको महीने में आपको एक बार दे देना है। ठीक है, तो नक्स वोमिका महीने में एक बार। साथ में सेकेंड ड्रग हमारी आती है सल्फर 200 की पोटेंसी में आती है। ये आपको क्या करना है, रोज आपको 2-2 बूंद आपको 1 कप पानी में प्रतिदिन आपको देना है। और बहुत ज्यादा अगर अल्कोहलिक पेशेंट है तो उस कंडीशन में आप सल्फर 1000 पोटेंसी भी आप दे सकते हैं प्रतिदिन, है ना। महीने में एक बार हमने दे दिए नक्स वोमिका, इसके बाद नेक्स्ट मंथ में हमने डेट निश्चित कर लिए, फिर अगले महीने हमें वही देना है नक्स वोमिका दोबारा से, है ना। और साथों साथ अपने सल्फर 200 या फिर बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है तो उस कंडीशन में 1000, है ना, प्रतिदिन 2 बूंद 1 कप पानी में, ताकि स्वाद ना बदले। तो ये हमें ट्रीटमेंट देना है, हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के तौर पे, है ना। नक्स वोमिका की जो पोटेंसी होगी हमारी, ये भी हमारी उस आधार पर देना है कि यार पेशेंट को किस हिसाब से, मतलब कितने समय का ये अल्कोहलिक है, कितना नहीं है। तो मतलब इसकी जो 10 ml आती है पोटेंसी, लगभग इस पोटेंसी में हम पेशेंट को दे सकते हैं। और सल्फर की 200 की पोटेंसी में या फिर 1000 की पोटेंसी में, है ना। तो ये हो गई हमारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, है ना। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत क्या होता है, एक प्लांट जो लगभग बहुत कम लोगों नाम सुने हुए हैं इस चीज का, जो पर्टिकुलर चाइना में पाया जाता है, चीन में ही पाया जाता है ना, जिसे हम बोलते हैं मिल्क थिसल, है ना। एक मिल्क थिसल नाम का वृक्ष होता है, पाया जाता है चाइना में।
है ना। इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट होता है किस चीज में, शराब छुड़वाने के मामले में। इसकी क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो आप मार्केट में अगर जाते हैं, आप मिल्क थिसल के नाम की कैप्सूल्स के नाम से मांगेंगे तो ये आयुर्वेदिक स्टोर्स में आपको मिल जाया करेगी, है ना। तो होती है मिल्क थिसल। साथ में क्या होता है, जो किशमिश का पानी होता है, ये भी घरेलू उपाय के अंतर्गत, ये भी आपको बहुत अच्छा काम करता है शराब छुड़ाने के लिए और कमजोरी दूर करने के लिए। और साथों साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अदरक का रस वगैरह आप दे सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा काम होता है कि शराब छुड़ाने को लेकर। और साथों साथ क्या होता है, जो हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट होता है, नॉर्मल जो हमारे घर में टर्मेरिक हल्दी होती है, ये अलग चीज हो गई, तो उसका एक्सट्रैक्ट होता है जो मार्केट में मिल जाएगा आपको, घर की जो बिल्कुल शुद्ध हल्दी होती है वो, अगर इसको आप देते हैं शुद्ध गर्म पानी, हल्के गुनगुने पानी के साथ, उसमें ही पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलता है शराब छुड़ाने को लेकर, है ना। और साथों साथ क्या होता है, गेहूं के जो होते हैं, गेहूं का जो ज्वार होता है ना, जो कली निकलती है, तो उसका रस भी आप दे सकते हैं, तो उसमें बहुत हद तक आराम मिलता है। 100% इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन साथ में जो पेशेंट का जो एडिक्ट हो गया है उसमें बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और साथ में जो कमजोरी मिल रही है, शारीरिक कमजोरी हो रही है, वो साथ में पेशेंट की खत्म होगी, है ना। तो ये हो गए हमारे आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय के अंतर्गत। अब साथों साथ क्या बता रहा हूं मैं आपको, इसी में जो कुछ घरेलू उपाय भी हैं हमारे, तो घरेलू उपाय में जब घर में तैयार कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, आप अजवाइन ले सकते हैं। अजवाइन 250 ग्राम, है ना, 250 ग्राम आप ले सकते हैं। और साथों साथ क्या कर सकते हैं, उसको 1 लीटर पानी में उबालिए। 1 लीटर पानी में उबाल के उसको आधा लीटर कर लीजिए, और प्रतिदिन उसको लगभग आधा से 1 कप सुबह खाली पेट लीजिए। मतलब जो शराब छोड़ना चाहता है, उसको छुड़ाना चाहते हैं उसके लिए, है ना, तो उसको आप प्रतिदिन ये दीजिए, तो उसको बहुत हद तक आराम मिलेगा। और साथ साथ में आपको बताया हुआ था अदरक के सेवन के बारे में और सल्फर के बारे में बताया हुआ था। तो अदरक में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। अगर आप अदरक का रस भी आप पेशेंट को देते हैं जो शराबी है, तो उसको भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा, बहुत हद तक उसकी शराब छोड़ने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तो ये हो गया हमारा घरेलू उपाय के अंतर्गत हम ये कर सकते हैं, है ना। अदरक के साथ में आप नींबू का रस भी मिला सकते हैं, तो उसको और भी अच्छा आराम मिल सकता है ना। सुबह शाम आपको खाली पेट देना है ना, इस टाइप के ट्रीटमेंट को। अब हम बात करें, कोई शराबी है, कोई गड्ढे में पड़ा हुआ है, तो अब हम उसको लाते हैं, बेहोश पड़ा हुआ, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आप डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। कई बार देखिए, आप रिलेटिव को ले जाते हैं, दोस्त को ले जाते हैं, बेहोश हो गया, दारू पी के पड़ा हुआ है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट में बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो इसके ट्रीटमेंट के अंतर्गत सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पेशेंट का जो शराब है उसको बाहर विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके पेट को हम साफ करते हैं, मतलब फ्लश करते हैं, है ना। तो ये डीएनएस एनएस के माध्यम से हम लोग करते हैं साफ। और साथ में क्या होता है, साथ में जो कहीं जमा हुआ है, अल्कोहल इकट्ठा है, कहीं पे जमा हो गया है एब्डोमिनल में, तो पैंक्रियाज में, उस कंडीशन में लैक्टुलोज के माध्यम से, लैक्टुलोज की हाई क्वांटिटी देके उसको हम रिमूव करवाते हैं, और मतलब अल्टीमेटली पेट की सफाई करते हैं, पूरा का पूरा विड्रॉल करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट की बहुत ज्यादा शुगर गिर जाती है, तो शुगर चेक करने के बाद पेशेंट को हम D25, D5, D10 देते हैं, है ना, लगातार इसका इन्फ्यूजन देते हैं। इस कंडीशन में अगर पेशेंट का बीपी गिर गया है, उस कंडीशन में बीपी गिर गया तो बीपी को उठाने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, आरएल वगैरह देते हैं। और साथ में अगर हाई हो गया है तो उसको कम करने के लिए डायबिटिक्स वगैरह देते हैं, है ना। तो ये ट्रीटमेंट के अंतर्गत ये सब कुछ मेन ट्रीटमेंट यही होते हैं। और साथ में क्या होता है कि थायामीन का जो इंजेक्शन होता है, हम थायामीन का इंजेक्शन को कंटिन्यू पेशेंट को देते हैं, या ओडी में या फिर बीडी फॉर्म में, ताकि पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिल सके। और साथों साथ क्या होता है, ये सबसे ज्यादा लीवर में जाके बैठ जाता है, लीवर को डैमेज करता है। तो इसके लिए जो हेपेटिक ड्रग्स होती हैं, तो मतलब लीवर को सही करने के लिए, तो इस कंडीशन में हेपामर्ज वगैरह जो इंजेक्टेबल वगैरह होती हैं, ये सब कुछ देते हैं। और जो पेट के ओरल फॉर्म में हम सही करने के लिए इस पेशेंट को रिफ्यूजिम वगैरह एंटीबायोटिक जो होती है 550 mg में लगभग पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब करते हैं। और साथ में पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स मिल सके, जल्दी जल्दी पेशेंट होश में आ सके, इसलिए कंटिन्यू से इन्फ्यूजन फॉर्म में कंटिन्यू चलने देते हैं, है ना। तो लगभग यही ट्रीटमेंट हम देते हैं पेशेंट को होश में लाने के लिए, पेशेंट को अच्छा रिकवर करने के लिए। अगर कोई शराबी टुन होकर पड़ा हुआ है, बेहोश हो गया है, तो उस कंडीशन के तौर पे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, स्पेशली शराब की लत को छुड़ाने को लेकर, शराब में क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं छोड़ने को लेकर, और शराबी दरों में कैसे इलाज किया सकता है, क्या है घरेलू उपाय, इन सब चीज को लेकर। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और ये आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो वास्तव में पसंद आया होगा। तो बस एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को फैला दो यार, है ना। बहुत से घर परिवार बर्बाद होने से बच सकते हैं। लगभग घर में जितना हो सकता है लोग बाग अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं अपना घाटा करा के सब ट्रीटमेंट बता रहा हूं यहाँ पे, है ना, कि कैसे आप इलाज कर सकते हो। क्योंकि पैसे हो सकता है मेरे पास आए, लेकिन वही जो जानकारी है मैं सब आपके अपने वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहा हूं।
यहाँ मेरा घाटा भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है लोगों की जान और उनका घर परिवार। तो उनका घर परिवार बच जाए, उससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। अगर किसी इस वीडियो से किसी एक दो व्यक्ति की भी अगर शराब छूटती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फैला दो, लोगों की जागरूकता के लिए, लोगों की जानकारी के लिए। और दोस्तों बस प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लो और लोगों को शेयर जरूर करो, ताकि उनको पास जल्दी जल्दी पहुंच सके ये और उनके काम आ सके वीडियो। और कुछ सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए।